प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। अब प्यारे बच्चों, इतना समय तो नहीं है कि सभी इस चैप्टर को कंप्लीट रूप से पढ़ा जाए, सभी चैप्टर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके पहले अगर हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी हम लोगों को अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है ना? तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं उसे पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले हम लोग, फिर उसके बारे में क्या पढ़ फिर उसके बारे में फिर क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है? दृष्ट रेखा होती है, क्षैतिज स्तर, क्षैतिज रेखा होती है, उन्नयन कोण होता है, और क्या होता है? अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण होता है। इन सब के बारे में समझते हैं, तब जाके अब अपनी बात आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम एक पहले यहाँ पर व्यक्ति बनाते हैं। ठीक है ना, एक व्यक्ति को हम बनाते हैं, और ठीक है, यह हो गया व्यक्ति, यह हो गया व्यक्ति। जब व्यक्ति की आँखों, जब व्यक्ति अपनी आँखों से सीधा देखता है, सीधा देखता है, अपनी आँखों के समांतर देखता है। ठीक है, अपनी आँखों के समांतर देखता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। इसी को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। अब दृष्ट रेखा, जैसे व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और आकाश में उड़ती हुई चिड़िया को देख रहा है, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया को देख रहा है, तो यह क्या हो जाएगी? यह हो जाएगी क्या? दृष्ट रेखा। जहाँ भी कहीं मनुष्य देखेगा तो वह उसकी क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा। देखो, नाम से ही स्पष्ट है, दृष्टि मतलब देखना, दृष्ट देखने वाली रेखा, जहाँ पर हम देख रहे हैं वह रेखा। ठीक है ना, बात समझ में आई? यह रेखा क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ हमेशा हम ऊपर देखेंगे, सामने भी देखेंगे, नीचे भी देखेंगे। ठीक है ना, अब नीचे भी देखेंगे तो वह उसकी क्या हो जाएगी? दृष्ट रेखा हो जाएगी। चाहे जिधर देखेंगे, इधर देखेंगे, सामने भी देखेंगे, तो यह क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा। ठीक प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगर यह दृष्ट रेखा हो जाएगी तो प्यारे बच्चों, दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा हमें समझ में आ गई। क्षैतिज रेखा यह होती है जो आंखों के समांतर, हमेशा यह फिक्स होती है, आंखों के समांतर। चाहे हम ज़मीन पर खड़े रहें, चाहे हम किसी फर्श पर, मीनार पर, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली रहेंगी। घर पर खड़ा होकर, मीनार पर खड़े होकर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, रोड पर खड़े होकर, लेकिन कहीं भी खड़े होकर व्यक्ति जब देखेगा तो उसके आंखों के समांतर जब जो रेखा होगी वह क्या हो जाएगी? क्षैतिज रेखा। जहाँ भी जिस भी वस्तु को देखेगा वह उस वस्तु पर जो दृष्टि पड़ रही है, उस वस्तु पर जो रोशनी पड़ रही है और उसकी आंखों के बीच, आंखों से जो दिखाई दे रही है, उसी रेखा को हम लोग दृष्ट रेखा कहेंगे। अब प्यारे बच्चों, बात आती है कि दृष्ट, क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के बीच में जब ऊपर, जब जैसे हम आसमान में, इस समय पतंग का सीजन, इस समय क्या पतंग उड़ाते हैं बच्चे, तो पतंग का सीजन ज़्यादा चला, पतंग का सीजन चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? पतंग को अपनी आंखों से ऐसे ज़मीन पर खड़े होकर के देखते हैं पतंग को। ठीक है ना, तो क्या होता है कि आंखों के सीधे समांतर एक रेखा जा रही है, उसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे। इस क्षैतिज रेखा से दृष्ट रेखा के बीच जो कोण बनता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। इसे हम लोग नाम देते हैं, इसका नाम क्या है? उन्नयन कोण। इस कोण का नाम है उन्नयन कोण। ठीक है, और जब हमें दूसरी बात को हम लोग समझते हैं, जब हम लोग, देखो, हम लोग फर्श पर, ज़मीन पर ही खड़े हैं, खड़े होकर के हम क्या करते हैं? अपनी दृष्टि रेखा तो इधर सीधे में है, और हम क्या कर रहे हैं? ज़मीन पर कोई वस्तु रखी गई है, जैसे अपना मार्कर ही ज़मीन पर गिर पड़ा, तो उस मार्कर को हम देख रहे हैं, तो हमारी दृष्टि रेखा जो है, दृष्टि है जो उस मार्कर पर पड़ रही है, तो उसके बीच में सीधी रेखा बन रही है, वह रेखा क्या हो जाएगी? वह रेखा दृष्टि रेखा होगी। और इस क्षैतिज रेखा के बीच और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा इस समय, इसी कोण का नाम होता है
अवनमन कोण। क्या होता है? अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। ठीक है प्यारे बच्चों, यह तो हो गई अपनी एक सिंपल सी बात, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? नीचे बनता है, और उन्नयन कोण क्या होता है? ऊपर बनता है। यह बात हमें याद रखनी है, ठीक है। उन्नयन कोण हमेशा क्या बनता है? ऊपर बनता है, और अवनमन कोण हमेशा नीचे, क्षैतिज रेखा से नीचे बनेगा, और क्षैतिज रेखा से जब ऊपर बन रहा है तो समझ लेना उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है ना? ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग आगे अपनी बात को हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें सीखी थी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है। इन सब के बीच में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि त्रिभुज में इन सब के बीच में क्या अनुपात होता है, क्या अनुपात होता है। जैसे हमने एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण हमने त्रिभुज बना लिया, इसका नाम ए बी सी। तो प्यारे बच्चों हमें पता है यह अगर 90 अंश का कोण है तो हमें पता है कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाती है? 90 अंश के सीधे सामने की भुजा हो जाती है, 90 अंश के सामने की भुजा हो जाएगी, 90 अंश के सामने की भुजा हो जाती है कर्ण। क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। ठीक है ना? यह क्या हो जाती है? कर्ण। और इस कोण से संलग्न भुजा जो होती है, संलग्न लगी हुई, इस कोण को छोड़कर बाकी अगर कोण सी की बात कर रहे हैं तो इससे संलग्न भुजा जो रहती है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और इस पर जो परपेंडिकुलर रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं लंब। ठीक है प्यारे बच्चों, बात इतनी हमारी समझ में आ रही है ना? और हम लोग इस अनुपात को याद करने के लिए दो तरीका हमने आप लोगों को बताया था। एक हमने बताया था क्या, इंग्लिश में अगर हिंदी में बात की जाए तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का की बात किया था, LAL, लाल बटे कक्का। और इसे इंग्लिश में अगर तुम लोगों को याद हो तो पापा, PA, पापा, बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा। ठीक है। इसे इंग्लिश में आधार को कहते हैं बेस, और कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस को यस से प्रदर्शित करते हैं, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। और हिंदी में तो लंब को L, के को कर्ण और आधार को A। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब यह अपना पहला संबंध परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस जो होता है, यह होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। और आधार बटे हाइपोटेनियस जो होता है, यह होता है कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपान बेस जो होता है, यह होता है टेन थीटा। यही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा लंब बटा आधार। ठीक है। इसी का विपरीत उल्टा होता है जब हम लोग इसे ऊपर लिखते हैं, यानी कर्ण कक्का बटे लाल। इसी का उल्टा हम लोग कर देते हैं, या तो वैसे ही हम लोग किए हैं। और यह क्या हो जाता है? यह इस समय कर्ण बट्टा जब लंब हो जाएगा तो यह हो जाएगा क्या? यह हो जाएगा यह हो जाएगा कोसेक। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और यह हो जाएगा क्या? यह हो जाएगा, यह टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा, और यहाँ पर यह हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। यहाँ पर भी वही बात, जब यह ऊपर हो गया तो बेस अपान हाइपोटेनियस हुआ तो यह हो गया कॉट थीटा, और हाइपोटेनियस अपान आधार हुआ, हाइपोटेनियस अपान क्या हुआ? आधार हुआ, तो हो जाएगा क्या? सेक थीटा। और हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर हुआ तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई। इसी को हम लोग इधर लिखते हैं,
यहाँ तो हमने समझने के लिए इतना सब कर लिया, और इसे हम लोग साफ साफ केवल यहाँ पर क्या लिखते हैं, केवल हम लोग लिखते हैं कक्का, लाल बटे कक्का, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं साफ साफ इसी को लिख लेते हैं हम लोग, लाल बटे कक्का, और इंग्लिश में पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, ठीक है। याद रहता है हम लोगों को अच्छे से। साइन थीटा बराबर हम यहाँ पर लिखते हैं, लंब बटा कर्ड, और कॉस थीटा बराबर लिखते हैं आधार बटा कर्ड, टेन थीटा बराबर लिखते हैं हम लोग लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटा आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटा लंब। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी। अब हम लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट बात करनी है, जो होता है साइन। ज़्यादातर अब इनके बीच में अब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब का हमें टेबल, जो हम लोग मान याद किए थे, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, वह हमें याद होना चाहिए। और अगर सब नहीं याद है फिर भी यह 3 इम्पोर्टेंट है, 3 तो हमें हमेशा आना ही चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 3 हमें आना ही चाहिए। वैसे सब याद कर लोगे तो तुम लोगों को त्रिकोणमिति में भी आसानी होगी। ठीक है ना, त्रिकोणमिति में भी हम लोग, प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन अपना क्या है, ये पुल पर बैठा व्यक्ति नदी में एक नाव देखता है जिसका अवनमन कोण 45 अंश है, 45 अंश है। यदि पुल की ऊंचाई 15 मीटर हो तो 15 मीटर हो तो नाव की पुल से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग इसका, हाँ कोई व्यक्ति है, व्यक्ति बैठा है, इस पर बैठा है तो वहाँ उसकी क्षैतिज रेखा भी होगी। क्षैतिज रेखा ऐसे सीधी जो रेखा होती है, उसकी आंखों के समांतर जो रेखा होती है, उसी को तो हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। अब यह क्या कर रहा है, पुल पर बैठा है तो एक नाव को देख रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं एक नाव है, ठीक है, नाव है, नाव को देख रहा है। नाव को देख रहा है तो उसकी आंख से नाव पर कितने अंश का कोण बन रहा है, कितने अंश का कोण, 45 अंश का कोण। ठीक है, और क्या दिया है, 15 मीटर ऊंचाई। पुल की ऊंचाई कितनी है, पुल की ऊंचाई बता रहा है कि यह 15 मीटर है। ठीक है, 15 मीटर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि नाव की पुल से दूरी ज्ञात करना है, यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। इसका हम लोग नामकरण करते हैं, ए व्यक्ति है, बी और यह क्या है, सी है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ हम लोगों को और देखना होगा, अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, जब भी अवनमन कोण तो हमेशा ऊपर ही बनता है, तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, जब अवनमन कोण बनता है, जिस वस्तु को व्यक्ति देख रहा होता है वहाँ से उस वस्तु के क्षैतिज रेखा के समांतर उन्नयन कोण बराबर होता है हमेशा। क्षैतिज रेखा यही हुई इस वस्तु के समांतर, नाव के समांतर तो यही हुई ना, नाव के समांतर क्षैतिज रेखा तो यही हुई। ठीक है, इस नाव के समांतर क्षैतिज रेखा, अगर यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति बैठा है, यह व्यक्ति इस व्यक्ति को देख रहा है, तो इस व्यक्ति की क्षैतिज रेखा यह हो जाएगी, और क्षैतिज रेखा के समांतर क्या होगा, इसका उन्नयन कोण, अवनमन कोण जो था यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा। कितने अंश का बनेगा, यह भी उतने अंश के बराबर ही बनता है। ठीक है, यह भी 45 अंश का बनेगा। ठीक है ना, अब हम लोगों को पता चल गया कि यह 45 अंश का बन रहा है, और यह इन दोनों के बीच ही दूरी पूछा है। अब आराम से हम लोग त्रिकोणमिति में अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, 90 अंश का है, और इस कोण की बात चल रही है, और यहाँ पर 15 मीटर दिया गया है, यह हमें निकालना है। तो हमें पता है कि एक रिलेशन किस में रिलेशन होता है, आधार और लंब में किस थीटा के साथ होता है, तो होता है क्या, हमने अच्छे से याद किया था, लाल बटे कक्का। देखो यह हुआ, यह क्या हो गया,
यह लंब हो गया, इसके सापेक्ष बात कर चल रही है तो यह हो गया क्या, आधार। क्या हो गया, आधार। यह क्या हुआ, लंब, और यह क्या हुआ, कर्ण। ठीक है ना। देखो अब देखो लंब और आधार के साथ रिलेशन, लंब और आधार के साथ रिलेशन तो इसका है, लंब और tan का है, तो हम लोग tan थीटा लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर कितने अंश, थीटा बराबर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे tan थीटा बराबर AB बटा BC। ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हम लोगों को दिया है, कोण कितने अंश का बन रहा है, 45 अंश का बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan 45 अंश बराबर हो जाएगा, ए बी की वैल्यू दी है 15 मीटर और बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बी सी ही रहने दो। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 बराबर हो जाएगा 15 बी सी। तो बी सी का गुणा इस साइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी बराबर के इस साइड उस साइड दो प्रमेय रहते हैं, तो तिरछा तिरछा ऐसे गुणा होता है, बी सी का इसमें गुणा होगा, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 15 मीटर। क्या आ जाएगा, METER। ठीक है। बी सी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी बराबर आ जाएगा 15। यह किसी समय एक स्तंभ की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है। यह दिया क्या है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह मान लीजिए एक क्या है, यह मान लेते हैं एक स्तंभ है, मतलब घर है। ठीक है। तो किसी समय इसकी छाया जब सूर्य भगवान इधर से निकलते हैं, क्या होता है, सूर्य भगवान क्या होता है, इधर से निकलते हैं, तो इसकी छाया क्या होती है, छाया इसकी बनती है, इसकी छाया भी ऐसे बनेगी। ठीक है। उसकी लंबाई की इतनी गुनी है। ठीक है ना। इसकी लंबाई की मान लेते हैं, इसकी लंबाई क्या है, h हो गई, इसकी लंबाई हो गई, इसकी लंबाई क्या इतना गुना, यानी यह क्या हो जाएगा √3h। अगर इसे हमने h माना तो यह क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगी, नहीं प्यारे बच्चों, यह तो जो बन रहा है उसकी लंबाई की इतनी, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। छाया की लंबाई, स्तंभ की छाया की लंबाई दी है। ठीक, स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया तो यह बनेगी छाया, लेकिन इसकी दूरी दिया है। ठीक है। यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी दिया है 3h। ठीक है, √3h। ठीक है ना। तब कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यह सूर्य का उन्नयन कोण इस छाया पर जो बन रहा है, यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य निकल रहा है, तो उन्नयन कोण यहाँ पर बन रहा है, इसे ही कितने अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, यह हमें निकालना है। इसका नाम देते हैं ABC। ठीक है। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि सूर्य, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, माना सूर्य का उन्नयन कोण ACB इज इक्वल टू थीटा है। कितना है, थीटा है। ठीक है। और स्तंभ की ऊंचाई h है, तो छाया क्या हो जाएगी, छाया इक्वल टू √3h, क्योंकि 3 गुनी है, √3 गुनी है। ठीक है। यह क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। देखो बहुत सिंपल सा फार्मूला। देखो हमें पता है क्या, लंब पता है, और क्या पता है,
आधार पता है, कर्ण का पता नहीं है, तो कर्ण की हमें ज़रूरत भी नहीं। इन दोनों में देखो, इन दोनों के बीच संबंध किस थीटा के साथ होता है, तो होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब, यहाँ पर लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया है h, और आधार कितना दिया गया है, √3h। ठीक है, tan थीटा बराबर √3h। अब देखो बच्चों, h से h डिवाइड हो जाएगा, भाग के रूप में है तो डिवाइड हो जाएगा, आएगा क्या, 1/√3। tan थीटा बराबर क्या आ गया, 1/√3। इधर tan थीटा है, इसे भी 1/√3। tan कितने अंश का मान होता है, तो हम लोग लिखेंगे, हमें पता है क्योंकि हमें टेबल याद है, होता है tan 30 अंश का मान। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। कितना होता है, 1/√3। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 अंश। कितने अंश, 30 अंश। यानी उन्नयन कोण बराबर क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण बराबर आ जाएगा 30 अंश। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, क्या होता है, यह हमने एक बना ली है, क्या, मीनार। किसकी बात चल रही, किसी मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 80 मीटर है। ठीक है, यह हो गई अपनी, क्या हो गई, मीनार। ठीक है, यह हो गई अपनी, क्या हो गई, मीनार। ठीक है, यह हमने मीनार बना लिए, क्या, मीनार। मीनार के पाद बिंदु यहाँ नीचे वाली ज़मीन यानी जहाँ पर स्थित है, उस इससे 40 मीटर दूर, कहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर कहीं 40 मीटर, यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना मीटर, 40 मीटर दूर। ठीक है, 40 मीटर दूर उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक। ठीक, 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 80 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक मीनार के शिखर से दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी मीटर है, 80 मीटर है। ठीक है, 80 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यह कोण यहाँ से लगा के यहाँ तक, यहाँ पर जो कोण बन रहा है क्षैतिज, यह हो गई यहाँ पर क्षैतिज रेखा बनेगा, यहाँ से इस, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है यह मीनार को देख रहा है, ये तो यह क्षैतिज रेखा होगी। कितने अंश का कोण बनेगा वही निकालना है। ठीक है, वही हमें निकालना है। ठीक है ना, नामकरण हम लोग कर देते हैं ABC। ठीक, तो हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। मीनार के शिखर से वस्तु की दी गई है ना, यह मानना तो नहीं है, मीनार के शिखर से वस्तु की दूरी कितना दी गई है, 80 मीटर, और मीनार के पाद बिंदु से वस्तु की दूरी दी गई है कितना, 40 मीटर। ठीक है, यह दी गई है, तो इसके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, कौन सा कोण, उन्नयन कोण। मीनार और वस्तु के
बीच का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, ठीक है ना। यह क्या है, उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। तो अब देखो प्यारे बच्चों, अब यह एक त्रिकोणमिति, यह हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार, कर्ण और आधार के साथ रिलेशन किसका होता है, तो हमें इस सीधी सी बात पता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। कर्ण और किसके साथ, कर्ण और आधार के साथ, कर्ण और आधार के साथ रिलेशन कॉस का होता है, आधार और कॉस थीटा बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पर कितना दिया गया है, आधार दिया गया है 40 मीटर और कर्ण कितना दिया गया है 80 मीटर। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 0 डिवाइड, यानी 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 1/2, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी हमें पता है। अब देखो क्या आ गया, कॉस थीटा बराबर आ गया 1/2। तो कास कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश, यानी उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण बराबर आ जाएगा 60 अंश। ठीक है प्यारे बच्चों, आज तो हम लोगों ने बात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की थी, लेकिन बेसिक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात की। अगले इसका एक वीडियो और हम लोग करेंगे जिसमें केवल और केवल जितने क्वेश्चन हम बन सकते हैं, ठीक है, अच्छे वाले, उन सब में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।